स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, ये मतलब इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं और कैसे उनको अप्लाई करना है, राइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है बेटा। What is coordinate geometry? Coordinate geometry क्या है? Coordinate geometry is defined as the study of geometry using the coordinates points. Means इसमें ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा जाता है जिसमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स की वर्तों की जाती है, मीन्स उनको यूज किया जाता है। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, हमने ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, राइट। जो मान लीजिए यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोई पॉइंट है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और बी। कोई पॉइंट पी है, पी पॉइंट क्या है, ए और बी। ए और बी का मतलब क्या है भाई, जो एक्स से जो डिस्टेंस है उसका वो क्या है, कितना है, एक्स का डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, ए यूनिट का, और वाई का डिस्टेंस कितना है, वाई का डिस्टेंस कितना है, बी यूनिट। कितना है, बी यूनिट। इसका मतलब जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस से दूरी और वाई एक्सिस से दूरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये वाई एक्सिस है ना, ये पॉइंट है, और पॉइंट का जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये कितना है, ए है। तो ये किसका कोऑर्डिनेट हुआ बेटा, एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया ना। ये क्या है, एक्स का पॉइंट है, इसको एक्स का कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और एक्स के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, अब्सिस्सा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अब्सिस्सा, राइट। कई बार एग्जाम में लिखा होता है फाइंड व्हाट इज द एब्सिस्सा ऑफ दिस पॉइंट, तो हमने क्या बताना है, एक्स का कोऑर्डिनेट बताना है, राइट। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, ए। जो वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का उसको बोलते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट और अब्सिस्सा, राइट। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये कितना है, बी है, ठीक है। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या है, बी। इसको क्या बोलते हैं, वाई का कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, वाई का कोऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलते हैं, वाई के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, अब्सिस्सा। क्या बोलते हैं, अब्सिस्सा, राइट, क्लियर। अब बेटा एक पॉइंट और आएगा एग्जाम में आपके चैप्टर में, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट फॉर्म ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर द फॉर्म ऑफ 0 और y। बेटा वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस पर x का पॉइंट क्या होगा, ये सारी लाइन है, ये इसको छोड़ दो, इस पॉइंट इस लाइन पर सिर्फ इस पॉइंट पर x की वैल्यू आ रही है। और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन को। ओरिजिन क्या होता है, 0 0, मीन्स इस पर यहाँ पर इस पॉइंट पर x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस पॉइंट पर y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, x का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0। और y यहाँ पर कहीं पर भी ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पर इस पॉइंट पर y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, b है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 और b को। इसी तरह से x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या है, 0 है ना, क्योंकि y तो कोई भी पॉइंट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है इस x एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू है वो तो x ही ले लो, a, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, ये a है। और y की वैल्यू क्या होगी, 0।
राइट। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट लेना है वो क्या होगा, ए और 0, और वाई एक्सिस पर क्या होगा, 0 और बी, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होगी 0 और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू होगी 0, राइट। सिंपल लैंग्वेज में एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0, तो ये दोनों तो लेने हैं, बाकी जो इनका डिस्टेंस है वो लेना है, राइट। नो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आएगा बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, चैप्टर में हम मेनली 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस पता करना होगा। हमें कोई भी 2 पॉइंट दिए होंगे, उनका आपस में डिस्टेंस, मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट x1 और y1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह बी पॉइंट x2 और y2 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फाइंड करना है, मींस ए बी फाइंड करनी है, राइट। तो क्या किसके इक्वल होगा बेटा फॉर्मूला, क्या करना है, x2 मींस जो x के कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस का स्क्वायर, y के कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्या है, स्क्वायर रूट, मींस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। इसको हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए 3 और 4, बी की वैल्यू कितनी है, -4 और 5, और उसने पूछा है इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस पता करो। डिस्टेंस कैसे पता करना है, मींस ए बी पता करना है हमने। ए से बी पॉइंट का, ए से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस पता करना है। कैसे करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके, मींस ये क्या है हमारे पास x1 y1 और ये क्या है x2 y2, राइट। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 मीन्स x के पॉइंट से x का पॉइंट माइनस करना है, -4 और -3, राइट। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्लियर। अब इसको सॉल्व किया बेटा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस -7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस मीन्स 1 का स्क्वायर, राइट। -7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 49, क्योंकि माइनस के नंबर्स के अगर इवन पावर में है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, मीन्स 49 प्लस 1, ये कितना बन गया, √50। √50 को बेटा कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, सो पेयर में से 5 कॉमन आ गया तो कितना रह जाएगा, 5√2। सो जो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 5√2। बेटा अब इनको कैसे, कौन से मतलब स्क्वायर में, जहां सेंटीमीटर मीटर, किस में रिप्रेजेंट करेंगे ये डिस्टेंस को, यूनिट्स में। किस में रिप्रेजेंट करना है, यूनिट्स में। इसका मतलब कितने यूनिट्स का डिस्टेंस आ गया इन दोनों पॉइंट्स में, 5√2 यूनिट्स का, राइट। नो नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, हमें कोई पॉइंट दिया होगा, ठीक है, उसने बोला होगा भी इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम है, राइट। जो किसी पॉइंट से इन दोनों पॉइंट का, मान लीजिए कोई ए और बी पॉइंट है, ठीक है, और एक सी पॉइंट दे दिया। अब उसने बोला होगा सी पॉइंट का ए और बी से, वो जो पॉइंट है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है, मीन्स हमें क्या दिया होगा करना है, मीन्स ए सी इज इक्वल टू किसके इक्वल दिया हुआ है, बी सी के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर कोई सी पॉइंट है, राइट। तो क्या है, इस पॉइंट, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ये पॉइंट का इस पॉइंट से ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम दिए हुए हैं, इनको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट। अब आती है बारी बेटा एट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तो मैंने आपको बता दिया, एट एक्स एक्सिस जो पॉइंट्स होंगे, जो पॉइंट होगा एक्स पर, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वहां पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो x का कोऑर्डिनेट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होगी वही अब हम लिखेंगे। मान लीजिए वो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
एक्स से ही रिप्रेजेंट करिए। इसी तरह वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर x की वैल्यू, वाई एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसको हम y से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो इन दोनों से क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही आ जाता है, भी कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उससे जो डिस्टेंस है वो सेम है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं। जैसे हमें एग्जांपल दी है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमने पॉइंट पता करना है एक्स एक्सिस पर जिसका ए और बी से जो पॉइंट जो है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। क्या क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब सबसे पहले उसने क्या पूछा है, एक्स एक्सिस पर है कोई पॉइंट। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो लेट कर ले लेना है, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या पॉइंट होगा बेटा, y की वैल्यू 0 है, सबसे पहले y का कोऑर्डिनेट पुट कर लेते हैं और x का कोऑर्डिनेट x से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लेते हैं हम x एक्सिस पर कोई पॉइंट C दिया हुआ है जिसकी क्या वैल्यू है x और 0। अब उसने कह दिया जो x एक्सिस पर पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स पर इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब हमें क्या दे दिया, ए से किसके इक्वल दे दी, बी सी के। मीन्स सी का इस पॉइंट से और सी का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्लियर, इक्वल डिस्टेंस मीन्स इस पॉइंट का इस पॉइंट से और इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम। अब ए सी, पहले ये दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं। इन दोनों ए सी का मीन्स क्या है, इन पर दोनों पर क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। x2 यहाँ पर कितनी है x, x1 कितनी है 4, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2, y यहाँ पर कितनी है 0 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम BC पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, इसका क्या डाल दिया होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर करना है क्योंकि दोनों साइड्स पर हमने क्या करनी है, स्क्वेयरिंग करनी है। अब यहाँ पर स्क्वेयरिंग की तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, राइट। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, राइट। यहाँ पर क्या बच गया x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 36, राइट। क्या करना है, ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम दोनों आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, प्लस 9। यहां से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 36, राइट। अब बेटे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या बच गया 16 माइनस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 25 प्लस 10x प्लस 36, राइट। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया 25 माइनस 8x इज इक्वल टू 61 प्लस 10x, क्लियर। अब जो वेरिएबल्स वाले वैल्यूज हैं उनको अलग कर लेते हैं। ये प्लस का इस साइड में आके किसका हो जाएगा माइनस का, 25 प्लस का है तो दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। इसको सॉल्व किया तो बेटा कितना आ गया माइनस 8x और सॉरी 18x इज इक्वल टू
इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा 36, राइट। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 अपॉन -18, दैट मीन्स -2। अब हमने जो x एक्सिस पर पॉइंट था वो क्या था बेटा, x और 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो पॉइंट क्या लिया था x और 0। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट की वैल्यू सी पॉइंट किसकी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और 0, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है -2, तो यहाँ पर हमने -2 की x की वैल्यू -2 पुट कर दी, राइट। एक्सरसाइज में हमें क्या दिया होगा बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा सबसे पहले कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में होना, राइट, किस पॉइंट्स का एक ही लाइन में होना। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमें कोई भी 3 पॉइंट्स दिए होंगे, 4 दिए होंगे, तो उन्होंने पूछा होगा तो बताइए क्या ये कोलिनियर है। तो कोलिनियरिटी के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी है, ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में होंगे तभी क्या होगा, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे ना। इसका मतलब अगर किसी भी दो पॉइंट्स का सम तीसरे के इक्वल आता है तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर्स, राइट। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ए बी बी सी और सी ए तीनों का डिस्टेंस पता करना होगा। ए बी पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 9 रूट 18, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 रूट 2। पीछे से क्या लगाना है यूनिट्स, राइट। अब निकालना क्या है, हमने BC फाइंड करना है। B और C दोनों पर x2 माइनस x1 मीन्स 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। 8 के फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2। नाउ अब हमने क्या पता करना है AC, क्या पता करना है AC। AC मीन्स C और A, राइट। x2 माइनस x1 मीन्स 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर। तो इसको सॉल्व किया बेटा कितना आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 50। 50 के फैक्टर्स बनाए तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 5 रूट 2। अब ध्यान से देखो बेटा ये भी क्या है, इन दोनों में से अगर AB और BC को हम ऐड करते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 दैट इज इक्वल टू 5 रूट 2। ये 5 रूट 2 किसकी वैल्यू है AC की। इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट्स की मीन्स A से B तक B से C तक अगर इन तीन दोनों को जोड़ रहे हैं तो वो AC के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर, क्या होंगे कोलिनियर। सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा इस चैप्टर में आएगा वो है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला में क्या दिया होगा, कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये A और B दो पॉइंट दिए हुए हैं और ये जो C पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को कुछ किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है M1 रेशो M2 में डिवाइड कर रहा है। तो उसने पता करने के लिए बोला होगा बी सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y, तो इस जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, उसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। किसके इक्वल है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे पता करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ m1 और m2 क्या है, ये रेशो है जो वो
पॉइंट है, दोनों पॉइंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल क्या दी हुई है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। ज्वाइनिंग पॉइंट्स कौन कौन से, -1 और 7 और 4 और -3 कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं, मींस हमने x और y से के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, x किसके इक्वल है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। यहाँ पर m1 और m2 क्या है, m1 इज इक्वल टू 2 है, m2 किसके इक्वल है 3 के, और x1 किसके इक्वल है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सिर्फ हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करनी है। m1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस m2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू कितनी है -1, राइट। m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 8 - 3 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1, राइट। इसी तरह से हमने y पॉइंट कैसे, कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितनी है हमारे पास 2, y2 का पॉइंट कितना दिया हुआ है -3, प्लस m2 का पॉइंट कितना है 3, y1 का पॉइंट कितना दिया हुआ है 7 अपॉन 2 प्लस 3, राइट। ये कितना आ गया -6 प्लस 21 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, कितनी आ गई वैल्यू 3। सो सी के जो कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए, x का कोऑर्डिनेट है 1 और y का कोऑर्डिनेट कितना है 3। सो सी पॉइंट कितना आ गया 1 और 3, राइट। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें कई बार क्या दिया हुआ होता है, सी जो सी पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को, उसके कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, हमने क्या पता करना होता है, रेशियो। हम सेम इसी मेथड से ही रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। क्या दी हुई है बेटा, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 और 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी जो लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट्स से मिलने से बन रही है, राइट। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -6 और 10 और 3 और -8। और पॉइंट कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं इसको, 4 और -4 और 6। इसको मान लेते हैं हम सी पॉइंट है, -4 और 6 किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ये मान लेते हैं ये m1 और m2 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है जो x का पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर भी रेशो दी हुई है, तो वहां पर आप मतलब सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। x किसके इक्वल होते हैं बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब हमारे पास जिस जिस की वैल्यू दी हुई है, हमने वो वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, राइट। ये रेशियो दी हुई है और ये x और y की वैल्यू, राइट, यही है ना। यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, -4 m1 हमें पता करना है, इसे एज इट इज रख लिया। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, x2 कितनी है 3, राइट। m2 एज इट इज रख लिया, x1 की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, -4 m1 -4 m2 इज इक्वल टू 3 m1 -6 m2, राइट। अब m1 वाले अलग कर लो, m2 वाले अलग कर लो, -4 m1, ये प्लस का इस साइड में आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, राइट। तो इसको सॉल्व किया बेटा कितना आ गया, -7 m1, और इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, -2 m2। माइनस से माइनस कैंसल हो गए बेटा। हमें चाहिए m1 रेशो m2, मीन्स m1 अपॉन m2 रेशो मीन्स क्या होता है,
डिवाइड ही होता है ना, तो इन दोनों को m1 अपॉन m2 चाहिए। m1 को एज इट इज रखिए, m2 को इसके नीचे ले आए, और ये जो 7 एक्स्ट्रा है इसको दूसरी साइड में दे दे। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, m1 रेशो m2 किसके इक्वल आ जाएगी, 2:7। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये सेक्शन फॉर्मूला से ही डिवाइड किया से ही बना है। मिड पॉइंट ये लाइन है बेटा ए बी, इसको कोई पॉइंट डिवाइडर कर रहा है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स क्या हो गया, ये इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना। तो मतलब m1 और m2 हमें क्या दी हुई है, दोनों 1 1 दी हुई है। उसको वैल्यू सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल आता है। बट आप सिर्फ इसको याद रखना, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, xy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। क्वेश्चन एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q कोई लाइन है, ठीक है, किससे बन रही है, P और Q से। P के पॉइंट क्या है 2 और 3, इसके क्या है -2 और 3। इसका हमने क्या निकालना है, मिड पॉइंट मीन्स C पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, C के लेट कर लो, जो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने, क्या क्या है, x और y। x और y किसके इक्वल है बेटा, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 y1 x2 y2। तो फर्स्ट क्या है, x1 प्लस x2 मीन्स 2 प्लस -2 बाई 2, 3 प्लस 3 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 2 - 2 अपॉन 2, 6 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 अपॉन 2, 6 अपॉन 2। सॉल्व किया कितना आ गया, 0 और 3। इसका मतलब जो मिड पॉइंट है इनका वो क्या होगा, 0 और 3, राइट। इसके साथ जो भी इस चैप्टर में आने जिस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं वो तकरीबन आपके इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करो तो आपको इजी लगे, राइट। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।